बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि असली परमात्मा कौन है, सबका सृजनहार करने वाला कौन है, सबका पालन करने वाला कौन है, सबको सुख देने वाला वो असली परमात्मा कौन है। मैं इस वीडियो में आप लोग को स्पष्ट रूप से बताएंगे सदगुरु कबीर साहब के बाणी और उनके विचारों द्वारा। तब आप लोग को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि असली परमात्मा कौन है। बंधुओं, साहब आगे बता रहे हैं कि हम कर्ता सब सृष्टि के, हम पर दूसर नाहीं। सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं बंधुओं, इस साखी में बता रहे हैं कि इस सृष्टि के सर्व जीवों के कर्ता, सबका पालनहार, सबको सुख देने वाला परमात्मा मैं ही हूँ, सबका सृजनहार करने वाला मैं ही हूँ। जब तक जीव हमको नहीं पहचानेगा, जब तक हमारी बात को नहीं मानेगा, तब तक ये 84 लाख का दुनिया से भ्रमण करता रहेगा, तब तक इसका बंधन 84 लाख से नहीं कटेगा, 84 का चक्कर काटता रहेगा। और जब परमात्मा, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि जब मेरी बात को मान जाएगा तो 84 लाख के बंधन से छुटकारा पा जाएगा, क्योंकि सर्व जीवों का सृजनहार करने वाला, देख रेख करने वाला, सबको पालने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं कि कहे कबीर हम ही चिन्हने नहीं 84 मांग। जो हमको जान जाता है, जो हमको पहचान लेता है, तो 84 में नहीं जाता है, 84 का बंधन कट जाता है। फिर साहब आगे बता रहे हैं बंधुओं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, करता पुरुष कबीर है कुल का, साहब पुरुष कबीर है कुल का सृजनहार। बंधुओं, साहब बता रहे हैं कि हमारे एक रत्ती के बराबर भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे एक रत्ती के भार के बराबर भी नहीं है। इसीलिए साहब कह रहे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, साहब पुरुष कबीर है कुल का सृजनहार। बंधुओं, इस साखी में सदगुरु कबीर साहब का कहने का भाव यह है कि जो चांद, सूरज, धरती, आकाश, तारा देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे एक रत्ती भार के बराबर भी नहीं है। और मैं सभी आत्माओं को सुख देने वाला हूं, सबका पालने वाला हूं, सबको सृजनहार करने वाला हूं, सबको सुख देने वाला हूं। मैं ही सत्पुरुष परमात्मा हूं। मेरे अलावा इस संसार में इस जीव को कोई सुख नहीं दे सकता है। इसलिए सच्चे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मैं ही हूं। अब बंधुओं, साहब आगे बता रहे हैं कि पिंड प्राण नहीं तासु के, दम देह नहीं सीन, नाद बिंद आवे नहीं 5-25 नहीं सीन। साहब कह रहे हैं कि पिंड प्राण नहीं तासु के, साहब कह रहे हैं कि मैं पिंड से नहीं आया हूं। जो 4 खानियां होती है ना, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, तो मैं उस पिंड से नहीं आया हूं, क्योंकि मनुष्य पिंड से आते हैं। उसी को साहब बता रहे हैं कि मैं पिंड से नहीं आया हूं। न मेरा 5 तो 3 गुरु की शरीर है, और न मैं इस जो 3 लोग के कर्ता ब्रह्म है ना, मैं उससे पैदा नहीं हुआ हूं। और न ही मेरे अंदर 5 तत्व और 25 प्रकृतियां हैं। मैं मनुष्य शरीर का रूप पकड़ के नहीं आया हूं। अरे मतलब मैं गर्भ से नहीं आया हूं। बंधुओं, आप लोग विचार करिएगा, कुछ लोग कहते हैं इस संसार में कि सदगुरु कबीर साहब गर्भ से आए हैं। नहीं बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गर्भ से नहीं आए, वो तो सदगुरु हैं। इसीलिए सदगुरु हैं कि जिनमें 4 दाग नहीं होता है, उनको वही परमात्मा होते हैं। जो गर्भ से न आया हो, जो जिनकी 5 तत्व की शरीर न हो, जो कभी अन्न आहार न करता हो, और जिनकी दासी न हो, यानी स्त्री न हो, वही सदगुरु हो सकता है। बकिया इस संसार में दूसरा कोई सदगुरु परमात्मा नहीं हो सकता है। वही सब में रमने वाला होता है, वही सबका सृजनहार करने वाला है, वही सबको सुख देने वाले हैं, सबका पालनहार है। बंधुओं, उन्हीं का नाम है सदगुरु कबीर साहब। वही परमात्मा
इस जीव का बंधन छुड़ाने वाले हैं, जन्म मरण से मुक्त करने वाले हैं। इसीलिए बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब आगे साखी में बोल रहे हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहा, ताकर नाम कबीर। बंधुओं, इस साखी में साहब बता रहे हैं कि मेरा नाम ही कबीर है, मैं ही ब्रह्म हूं, सब पे रमने वाला हूं। रर्रा सब में रमी रहा, ताकर नाम कबीर। सब जीवों में रमने वाला मैं ही हूं, मेरा नाम ही कबीर है। बंधुओं, इसलिए मैं अमरलोक देश से आया हूं। हमारे अलावा इस जीव को कोई दूसरा मुक्त करने वाला नहीं है। इसीलिए साहब आगे साखी में बता रहे हैं बंधुओं कि हम ही अलग अल्लाह है, कुतुम गोश और पीर, हम ही खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। देखिए बंधुओं, साहिब इस साखी में कितनी मार्मिक बात बता रहे हैं कि स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हम ही अल्लाह है। परमात्मा अलग के नाम से भी हमको जाना जाता है। ये संसार के लोग हमको अलग के नाम से भी जानते हैं। मेरा नाम ही अल्लाह है और मैं अलग भी हूं और सबका पीर हरने वाला भी हूं, सबका दुख समझने वाला हूं। जिसे मुसलमानों में लोग अल्लाह को खालिक भी कहते हैं, इसी बात को साहब बता रहे हैं कि मैं खालिक भी हूं और मेरा नाम कबीर है। इसलिए इस वाणी में साहब बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं। अगर परमात्मा नहीं होते तो इस बात को क्यों कहते कि मैं परमात्मा हूं? साहब अगर परमात्मा नहीं होते, अगर परमात्मा कोई और होता तो सदगुरु कबीर साहब को उनको डांटते नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस संसार में प्रकट होकर आए हैं, कमल के पूर्व प्रकाशी लहरतारा तालाब में। बंधुओं, फिर साहब आगे बता रहे हैं कि हिंदू तुरु के बीच में मेरा नाम कबीर, जी मुक्तावन कारणे अवगत धरा शरीर। साहब बता रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में मेरा नाम कबीर है, जीव मुक्तावन कारणे अवगत धरा शरीर। इस जीव के मुक्त करने के लिए, जो संसार में जीव दुख पा रहा है, उसको मुक्त करने के लिए मैं अवगत, मैं परमात्मा ये शरीर पकड़ा हूं। इसीलिए साहब कहें कि हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर, जी मुक्तावन कारणे अवगत धरा शरीर। बंधु, इसलिए साहब बता रहे हैं अवगत यानी परमात्मा। परमात्मा ने एक ही बात है, मतलब अवगत या परमात्मा कहें, सब दोनों एक ही बात, एक ही का अर्थ होगा। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि हिंदू तुरुक को मैं समझाने आया हूं और मेरा नाम कबीर है। इस जीव जो दुख में पड़ा है, भवसागर में पड़ के दुख पा रहा है, उसको मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं अवगत यानी मैं परमात्मा हूं और मैं परमात्मा शरीर पकड़ के आया हूं। बंधुओं, साहब की पंच भौतिक शरीर नहीं है, केवल देखने मात्र से शरीर है। साहब अपने पदों में कह रहे हैं कि दे नहीं पर दर्शे देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। साहेब कह रहे कि दे नहीं पर दर्शे देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। साहब का शरीर नहीं है, केवल देखने में शरीर है, वो तो शब्द स्वरूप ही है, शब्द से नहीं है, यानी बिना देह के हैं। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब अमरलोक देश के परमात्मा है, सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। अब आगे साहब बता रहे हैं कि अवगत लीला अगम अपारा, धरनी धरे संत अवतारा। बंधुओं, इस भजनावली के पद में सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि अवगत यानी परमात्मा की लीला अगम अपार है और मैं संत के रूप में इस धरती पर जीव को चेताने के लिए आया हूं। देखिए साहब इसमें भी अपने को अवगत बता रहे हैं, अपने को परमात्मा बता रहे हैं कि अवगत लीला अगम अपार, धरनी धरे संत अवतारा। बंधुओं, वो साहेब अमर लोक देश के परमात्मा है। अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नहीं होते तो सब जीवों को उसी की भाषा में नहीं चेता पाते, क्योंकि भारत में ही कितनी भाषाएं हैं बंधु, लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूरे विश्व में जो भी अपनी अपनी भाषा में बोल रहा है, चल रहा है,
सबको जा जाके उस भाषा में साहब ने चेताए हैं। अगर उसकी भाषा में नहीं चेताते तो साहब तो उनकी बातों को समझ नहीं पाता, तब इनकी बातों को नहीं मान पाता। इसलिए साहब पूरे विश्व में जो जैसा भाषा जानता था उसके भाषा में जाकर साहब सबको चेताए हैं, सबको समझाए हैं, सबको ज्ञान दिए हैं, सबको दुख से बचाए हैं। इसलिए बंधुओं, परमपिता परमात्मा ही हर युग में इस जीव को चेताने के लिए आते हैं, क्योंकि पिता के पुत्र की भाई का चिंता नहीं करता है, पिता ही पुत्र का चिंता करता है। इसलिए परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब ये पूरे संसार के पिता है, इसलिए सर्व जीवों उनके पुत्र हैं। इसलिए साहब आगे बोले हैं कि एक अंड ओंकार का सब जग भया पसार, मतलब कहे साहे सब नारी राम की अविचल पुरुष बता। एक अंड ओंकार का सब जग भया पसार, यहां स्पष्ट हो जा रहा है बंधु कि इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? निरंजन निराकार ब्रह्म ने, ओंकार ने। प्रातपर ब्रह्म भी उसको कहा जाता है, निरंजन भी कहा जाता है। एक अंड ओंकार का सब जग भया पसार, कहे साहिब सब नारी राम की अविचल पुरुष बता। उस पूरे जितने भी जीव है परमात्मा के सब नारी हैं, सब स्त्री हैं, वो सबके पिता है, सबके स्वामी हैं। इसलिए वो परमात्मा है, सबका सृजनहार करने वाले हैं, सब आत्माओं के साथ रमने वाले हैं, सबका देखरेख करने वाले हैं, सब जीवों को मुक्त इस आवागमन के चक्कर में दुखों से मुक्त करने वाले हैं, जन्म मरण का जो दुख पा रहा है बंधुओं। इसलिए वो असली परमात्मा कौन है? सतगुरु कबीर साहब। अब मैं अपने वाणी को यही से विराम दूंगा। बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब को शाह बंदगी बंधुओं, शाह बंदगी।